एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 17, इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में कहते हैं अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। 20 बल्ब में से 4 खराब है, यानी कि जो बाकी बचे हुए 16 बल्ब हैं वो ठीक है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द लॉट। एक बल्ब को हमने रैंडमली लॉट में से निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव? तो देखिए ध्यान से कैसे हम इसको क्वेश्चन को करने वाले। सबसे पहले टोटल बल्ब्स है बेटा 20। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, अगर मैं नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स की बात करूं तो ये आपके पास दिए हुए 4। तो नंबर ऑफ गुड बल्ब्स कितने हो जाएंगे? ये आपके पास हो जाएंगे बेटे 20 - 4 यानी कि 16। अब इन्होंने कहा एक बल्ब को हमने रैंडमली निकाला, तो बताइए डिफेक्टिव बल्ब का क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो बल्ब डिफेक्टिव है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। टोटल 20 है, उसमें से 4 डिफेक्टिव हैं, तो अगर मैं बार बार बल्ब को निकालता भी रहूं तो 20 में से 4 बार डिफेक्टिव निकलेंगे, तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/20। तो 4/20 का बेटा मतलब होगा 1/5, यानी कि अगर मैं 5 बल्ब निकालूंगा तो उसमें से एक बल्ब डिफेक्टिव होगा। ये हमारे बेटा डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर है? पढ़ रहा हूं, सेकेंड पार्ट को देखते हैं। ये कहते हैं सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन वन। इस फर्स्ट पार्ट में जो हमने बल्ब निकाला इज नॉट डिफेक्टिव, यानी कि वो डिफेक्टिव नहीं था। एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और रिप्लेस भी नहीं किया, यानी कि अब टोटल बल्ब कितने रह गए 19, क्योंकि एक बल्ब हमने निकाल लिया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब बचे हुए 19 में से एक बल्ब फिर हमने निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? अब बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि बल्ब डिफेक्टिव नहीं होगा। नाउ टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, अब 20 बल्ब थे, उसमें से एक हमने निकाल लिया तो 19 बच गए। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स अभी भी उतना ही है, क्योंकि जो बल्ब हमने निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं था, तो इसीलिए उसको रिप्लेस भी नहीं किया। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स 4, और नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स अब कितने हो जाएंगे 19 - 4 यानी कि 15। नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, आप इसको गुड बल्ब्स भी बोल सकते हो, 19 - 4 यानी कि 15। अभी कहते हैं बताओ कि हमने एक प्रोबेबिलिटी, एक बल्ब निकाला, नॉन डिफेक्टिव बल्ब का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। नॉन डिफेक्टिव का मतलब गुड बल्ब, तो हम क्या लिखेंगे ऊपर, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। क्योंकि हम नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो 15 अपॉन टोटल बल्ब अब बचे 19। पहले 20 थे, लेकिन अब उसमें से एक बल्ब हमने पहले ही निकाल दिया है फर्स्ट पार्ट में, तो अब की बार टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 19 है। तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बेटा 15 अपॉन 19। राइट, इसे नोट कर लीजिए बेटे। क्वेश्चन नंबर 18 जो हमें नेक्स्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर ये कह रहे हैं अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। 90 डिस्क है एक बॉक्स के अंदर, उन हर एक डिस्क पर पहली पे 1 लिखा है, दूसरी पर 2 लिखा है, ऐसे चलते 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 आखिरी डिस्क पे 90 लिखा है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं कि ये डिस्क जो है, इफ वन डिस्क इज रैंडम ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉक्स में से एक डिस्क को हमने निकाल लिया। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स 2 डिजिट नंबर। इसके ऊपर 2 डिजिट नंबर वाला कोई नंबर लिखा हुआ है, ऐसी डिस्क निकलने के क्या चांस है। तो सबसे पहले देखिए टोटल नंबर ऑफ डिस्क की अगर मैं बात करूं तो वो हो गई 90, क्योंकि हर एक पर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 और 90 तक गई है। पहला केस,
नंबर ऑफ डिस्क हैविंग 2 डिजिट नंबर। अब कितनी डिस्क ऐसी हैं जिसपे 2 डिजिट का नंबर लिखा होगा? ध्यान से हम समझते हैं इस बात को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद 10। अब देखो, पहली 9 डिजिट्स ऐसी हैं जो सिंगल डिजिट की होती हैं, बाकी सब 2 डिजिट की होती हैं। यानी कि 90 में से पहले 9 माइनस कर देते हैं, यानी कि 81 डिस्क ऐसी होंगी जिसमें कोई ना कोई 2 डिजिट नंबर लिखा होगा, चाहे वो 10 लिखा हो, 11 लिखा हो, 12 लिखा हो, या कोई आगे वाला बड़ा नंबर लिखा हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये आपके पास आ जाएगा 81/90, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फेवरेबल अब हमारे पास यहां पर हो जाएगा 81, क्योंकि 81 डिस्क ऐसी हैं जिस पर 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है, और टोटल डिस्क है 90। डिवाइड कर देते हैं, 90 9 जा 90 10 जा, यानी कि 9/10। ये आपके पास आ गया फर्स्ट पार्ट। अगर सेकेंड पार्ट देखें तो उसमें कहते हैं अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब आप ध्यान से देखिएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है जैसे अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूं तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दे तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। अब 100 वाली डिस्क तो है ही नहीं, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो 90 से छोटे जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं वो यही वाले हैं, ये वाले नंबर आने चाहिए। अब ये कितनी डिस्क है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ डिस्क हैविंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाली यही 9 डिस्क होंगी, इसके अलावा और कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट मींस 9, और टोटल नंबर ऑफ डिस्क अभी भी 90 है, तो 1/10। इसको कट कर दिया तो 1/10 आ गया। लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, ये कहते हैं अ नंबर डिविजिबल बाय 5। एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 5 से डिवाइड हो सकता हो। अब देखते हैं ध्यान से कितनी डिस्क होंगी ऐसी। नंबर ऑफ डिस्क हैविंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अब ध्यान से समझिएगा, 1 to 10 अगर मैं देखूं तो एक 5 है और एक 10 है। अगर ऐसे 11 से 20 देखें तो एक 15 होगा और एक 20 होगा। ऐसे 21 से 30 देखें तो एक 25 होगा, एक 30 होगा। यानी कि हर लाइन में बेटा 2 नंबर ऐसे हैं जो कि 5 की टेबल में आते हैं या 5 से डिवाइड हो सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी 1 से 90 तक? 9। यानी कि ऐसी डिस्क आपके पास हो जाएंगी 18। आप समझ गए ना, 9 से लेकर 90 तक ऐसी 9 लाइंस होंगी, 1 to 10, फिर 11 to 20, फिर 21 to 30, फिर 31 to 40 एंड सो ऑन। तो आपके पास 18 डिस्क आ गई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको चेक कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या? डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अब की बार 18 है, और टोटल आउटकम्स अभी भी यही है 90। तो 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, तो ये आपके पास आ गया 1/5, और यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया? नोट कर लो, ठीक है। ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को भी। ये कहते हैं अ चाइल्ड हैज ए डाई whose 6 faces shown the letters as given below। एक उसके पास डाई है, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 ना लिखकर उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो नंबर हमें दिए हुए हैं, वो अल्फाबेट लिखे हुए हैं। उस पर ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी, डी, ई, और फिर से ए लिखा हुआ है, यानी कि ए 2 बार लिखा हुआ है। अब ये कहते हैं वन डाई इज ड्रॉन थ्रोन सॉरी द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? ए आने के क्या चांस हैं? सेकंड पार्ट में कहते हैं डी आने के क्या चांस हैं। तो देखिए, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर मैं टोटल आउटकम्स देखूं तो 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पार्ट में
नंबर ऑफ आउटकम्स हैविंग ए कितनी जगह लिखा है? 2 जगह। तो प्रोबेबिलिटी ए की क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि 2/6 1/3। अगर मैं सेकंड पार्ट देखूं बेटा, तो ये क्या कहते हैं, बताओ डी आने के क्या चांस हैं? अब देखो डी कितनी बार लिखा है, ए की जगह लिखा है डी। तो नंबर ऑफ आउटकम्स जिसके ऊपर लिखा हो डी वो ए की है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या हो जाएगी? 1/6। तो यही आपका आंसर है इस केस में। क्लियर? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 अब हम कर रहे हैं। ये कहते हैं सपोज यू ड्रॉ अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, जो कि ये फिगर में दिया हुआ है, इसके अंदर आपने एक डाई फेंकी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल ऑफ डायमीटर 1 मीटर? ये सर्कल है जिसका डायमीटर 1 मीटर है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डाई इसके अंदर आकर गिरेगी? तो देखिए, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम निकाल लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 3 इंटू 2 6 मीटर स्क्वायर, यानी कि इस पूरे का एरिया आ गया 6 मीटर स्क्वायर। अब हम सर्कल की रेडियस की बात करते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल वो बेटा 1/2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि डायामीटर 1 मीटर है तो उसका हाफ हो जाएगी रेडियस। अब हम क्या चाहते हैं, जब हम डाई फेंके तो वो इस सर्कल के अंदर आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई को मैं काम करता हूं, पाई ही रहने देता हूं, और आर की जगह 1/2 का स्क्वायर, यानी कि आ गया पाई/4 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया ऑफ सर्कल आ गया। ठीक है, अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि वो डाई इस सर्कल के अंदर आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ऊपर क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल जो हमारे लिए फेवरेबल है, अपॉन टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो टोटल एरिया हमें दिया हुआ है जहां पर हमें डाई को फेंकना है। तो पाई/6 पाई/4 डिवाइड बाय 6, पाई/4 तो ये वाला है ही हमारे पास, अपॉन 6, 6 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। तो इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब होगा बेटा पाई/4 मल्टीप्लाई 1/6। ये 1/6 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो पाई/24। इसकी यूनिट नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, इस पे भी मीटर स्क्वायर है, इस पे भी मीटर स्क्वायर है, कट जाएगा आपस में। प्रोबेबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती। तो ये आपका फाइनली आंसर आएगा, पाई/24 चांस है कि वो डाई इस सर्कल के अंदर लैंड कर जाएगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? नोट कीजिए बेटा।